नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 विषय संस्कृत। बच्चों, संस्कृत का सिलेबस पूरा हो चुका है। आज से हम पुनरावृत्ति कार्य शुरू करेंगे। तो आइए पाठ 6 का पुनरावृत्ति कार्य देखें, जिस पाठ का नाम है प्रदूषण। बच्चों, प्रदूषण में हमने पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया था कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। यह बताया गया था कि प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। और बच्चों, यह जो है किस तरीके से फैलता है प्रदूषण, और हमें क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है या पहुंचाता है, यह सब बातें आपको इस पाठ के अंतर्गत पढ़ाया था। तो क्या होता है, वायु प्रदूषण किससे फैलता है कि जो नगरों और महानगरों में गाड़ियाँ मोटर बहुत चलते हैं, उनका जो धुआं होता है, फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है या हवा में मिल जाता है, जिससे वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है। गांव में शहरों की अपेक्षा कम प्रदूषण है। और बच्चों, इसी तरह से आपका जल प्रदूषण है, जो फैक्ट्रियों से गंदा पानी निकलता है, वो नालियों की सहायता से नदियों में जाकर मिल जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है और जिससे अनेक जल में रहने वाले जीवों को नुकसान पहुंचता है। ध्वनि प्रदूषण, लोग जो बहुत तेज़ आवाज़ में जो संगीत सुनते हैं, या आपने देखा होगा जब चुनाव वगैरह होता है तो उसमें प्रचार होता है, करते हैं चुनाव के लिए, तो कितना शोर होता है लाउड स्पीकर के द्वारा, जिससे उस तेज़ ध्वनि से क्या होता है, हमारे कानों के जो अंदर का भाग है वह प्रदूषित हो जाता है। अनेक कानों के अनेक रोग हो जाते हैं कि सुनाई नहीं देता है, और भी इस तरह के बहुत सारे रोग हैं जो होते हैं। मृदा प्रदूषण यानी मिट्टी का प्रदूषण होता है, जैसे लोग रास्ते में चलते हुए कहीं इधर उधर थूक देते हैं, इससे मिट्टी प्रदूषण होता है। जो साग सब्जियां काटते हैं उसको जो है उनके छिलकों को ये इधर उधर फेंक देते हैं, तो ये सब क्या है, इससे जो है मृदा प्रदूषण होता है। और हवा जब तेज़ चलती है तो उस मिट्टी के धूल के कण के साथ जो है वह हमारे प्राण वायु यानी हमारी जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उसके साथ मिलकर वह हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। तो बच्चों, ये सब बातें हमने इस पाठ के अंतर्गत जानी थी, और लाभ और हानि दोनों के बारे में बताया गया कि अगर प्रदूषण नहीं होता तो शरीर स्वस्थ होता है, और होता है तो क्या होता है, हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो आज बच्चों हम इसी का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले शब्दार्थ देखें इस पाठ के। संस्कृत में शब्द बच्चों दिए गए हैं यहाँ पर, और उनके सामने हिंदी में अर्थ हैं। तो पहला शब्द है प्रदूषणम। प्रदूषणम का अर्थ क्या है, मलिनता। पर्यावरणम, पर्यावरणम का अर्थ है वातावरण। ध्वनि, ध्वनि का अर्थ है आवाज़। सरड़ी, सरड़ी का अर्थ है सड़क। उद्योगशाला का अर्थ है कारखाना। मृदा का अर्थ है मिट्टी। छेदनम का अर्थ है काटना। वृष्टि का अर्थ है वर्षा। ध्वनि यंत्रम का अर्थ है हॉर्न। तो बच्चों, यह जो है शब्दार्थ आपने देखे। आइए अब क्रिया पदान यानी क्रिया शब्द देखें, जो क्रियाएं आई हैं इस पाठ में। पहला शब्द वर्धते, इसका अर्थ है बढ़ते हैं। जायन्ते का अर्थ है पैदा होते हैं। प्रदूषयति का अर्थ है प्रदूषित होता है। स्ठीवति का अर्थ है थूकता है। निक्षिपन्ति, निक्षिपन्ति का अर्थ है फेंकते हैं। अव्यय पता नहीं बच्चों, इस पाठ में अव्यय शब्द जो आए हैं उनके शब्द और अर्थ दिए गए हैं। पहला शब्द है अपितु, इसका अर्थ है बल्कि। साम्प्रतम, इसका अर्थ है अब। अद्य, अद्य का अर्थ है आज। सर्वत्र, सर्वत्र का अर्थ है सब जगह। तो बच्चों, आप इसे अच्छे से याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। आइए बच्चों, अब अभ्यास कार्य देखें। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां पदानां लिंग विभक्ति वचनम चा लिखत। कह रहे हैं कि अधोलिखितानां, नीचे लिखे पदों में लिंग विभक्ति और वचन बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर हमने देखिए पदान यानी पद हैं लिखे हुए शब्द हैं संस्कृत के। इनका लिंग कौन सा, विभक्ति क्या है और वचन क्या है, यह हमें बताना है। तो पहला शब्द है नगरेशु। नगरेशु में नपुंसक लिंग है, सप्तमी विभक्ति है और बहुवचन है। बहूनि, बहूनि शब्द में नपुंसक लिंग है, प्रथमा विभक्ति है, बहुवचन है। वृक्षाणाम, वृक्षाणाम नपुंसक लिंग है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। प्राणिनः पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है।
रुग्णाः पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। तेषाम पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। तीसरा प्रश्न है अधोलिखितानां धातूनां लट लकारे आत्मनेपदी रूपाणि लिखत। कह रहे हैं कि नीचे लिखे धातुओं के, ये धातु दी हुई है बच्चों, लट लकार के आत्मनेपद में रूप लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों धातु है, पुरुष है, एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन है। तो धातु हमने लिखी है यहाँ पर। धातु क्या है? लभ धातु। प्रथम पुरुष में लिखना है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप। तो एक वचन में लभते, द्विवचन में लभेते और बहुवचन में लभन्ते। वृत्त, वृत्त धातु का मध्यम पुरुष के तीनों वचनों में रूप लिखना है। तो एक वचन में वृत्य से, द्विवचन में वृत्ते थे और बहुवचन में वृत्यध्वे। वृद्ध धातु उत्तम पुरुष के एक वचन में वर्धे, द्विवचन में वर्धावहे और बहुवचन में वर्धामहे। मुद धातु है प्रथम पुरुष के एक वचन में है मुदते, द्विवचन में मुदेते और बहुवचन में है मुदन्ते। सेव धातु उत्तम पुरुष में इसका रूप है एक वचन में सेवे, द्विवचन में सेवावहे और बहुवचन में है सेवा महे, सेवा महे। तो बच्चों आइए अब प्रश्न देखें इस पाठ के। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न है प्रदूषणस्य समस्या कुत्र वर्धते। प्रदूषण की समस्या कहाँ बढ़ रही है? उत्तर है प्रदूषणस्य समस्या नगरेषु महानगरेषु च वर्धते। प्रदूषण की समस्या नगरों में और महानगरों में बढ़ रही है। अगला प्रश्न है विविधैः वाहनैः कीदृशं प्रदूषणं भवति। विविध वाहनों से कैसा प्रदूषण होता है? उत्तर है विविधैः वाहनैः वायु प्रदूषणं भवति। विविध वाहनों से यानी अनेक वाहनों से वायु प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है शुद्धं वायुं विना का हानि भवति। शुद्ध वायु के बिना क्या हानि होती है? उत्तर है शुद्धं वायुं विना प्राणिनः अस्वस्थाः रुग्णाश्च भवन्ति। शुद्ध वायु के बिना प्राणी अस्वस्थ और रोगी भवन्ति का अर्थ है होते हैं। अगला प्रश्न है दूषिताः धूलिकणाः कम दूषयन्ति। दूषित धूलकण से क्या दूषित होता है या क्या दूषित होते हैं? उत्तर है दूषिताः धूलिकणाः प्राणवायुं प्रदूषयन्ति। दूषित धूलकणों से प्राणवायु दूषित होती है। अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषणेन का हानि भवति। ध्वनि प्रदूषण से कौन सी हानि होती है? उत्तर है ध्वनि प्रदूषणेन कर्णयोः अन्तःभागं प्रदूषितं भवति अतः कर्णरोगाः जायन्ते। ध्वनि प्रदूषण से कानों के अंतःभागम अंदर का भाग प्रदूषित होता है, अतः इसलिए कानों के रोग जायन्ते पैदा होते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों जलम कथम दूषितम भवति। जल कैसे दूषित होता है? उत्तर है जलम नगरेषु उद्योगशालां प्रदूषितम जलेन दूषितम भवति। जल नगरों में उद्योगशाला के प्रदूषित जल से दूषित होता है। जल नगरों में उद्योगशाला के प्रदूषित जल से दूषित होता है। तो बच्चों आपको मैंने प्रश्न के भी अर्थ हिंदी में बताए और उनके उत्तर भी साथ साथ पढ़ाया और उनका अर्थ भी समझाया। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को के आधृत्य आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला वाक्य है ग्रामेषु प्रदूषणं न्यूनतया दृश्यते। गांव में प्रदूषण कम दिखाई देता है। तो बच्चों हमें इसका हिंदी में मैंने पहले भी आपको समझाया कि हिंदी में वाक्य बनाए कि कहाँ पर प्रदूषण कम दिखाई देता है। अब यहाँ पर ये नहीं कि आपने ग्रामेषु षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है तो आप इसको उसमें यहाँ पर केशु लगा देंगे, नहीं, गलत है। कहाँ पर प्रदूषण कम दिखाई देता है तो उसके लिए कहाँ के लिए क्या लिखेंगे हम? अव्यय शब्द आएगा। अव्यय शब्द भी प्रश्न निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कुत्र। कुत्र प्रदूषणम न्यूनतया दृश्यते।
उसके बाद अगला वाक्य है प्रदूषणानि नाना विधानि सन्ति। प्रदूषण अनेक प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ पर प्रश्न फिर अब हिंदी में प्रश्न बनाए कि प्रदूषण कितने होते हैं, अनेक प्रकार के हैं ना, तो यहाँ पर तो संख्या आ गई। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, हमने संख्या के लिए क्या बताया था, कति। तो हमने यहाँ पर नाना विधान के नीचे जो है वहाँ पर कति शब्द का प्रयोग किया। तो प्रदूषणानि कति विधानि सन्ति। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। अगला वाक्य है बच्चों, नगरेषु वृक्षाणाम अभावः भवति। नगरों में वृक्षों का अभाव होता है। तो बच्चों इसकी हमने हिंदी बनाई, नगरों में वृक्षों का अभाव होता है। अब हम इसको प्रश्न के रूप में अगर बोलें तो क्या लिखेंगे, नगरों में किसका अभाव होता है, किसका। अब यहाँ पर आपका प्रश्न निर्माण का जो शब्द रूप है कह कऊ के या किम के कानी, यह रूप, इस रूप का प्रयोग हो किसका, का जो है षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है। तो हम अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वृक्षाणाम बहुवचन में षष्ठी विभक्ति का रूप है, तो हम प्रश्न निर्माण भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का लगाएंगे। तो हमने लगाया कस्य कयो के शाम आया ना बहुवचन में, तो हमने यहाँ लिखा के शाम। वृक्षाणाम के नीचे हमने लिखा के शाम। तो नगरेषु के शाम अभावः भवति। अगला वाक्य है तीव्रम ध्वनि न कर्ण रोगाः जायन्ते। तीव्र ध्वनि से कानों के रोग पैदा होते हैं। तो हमने इसकी हिंदी बनाई कैसी ध्वनि से कानों के रोग पैदा होते हैं। तो कैसे के लिए हमने क्या बताया था आपको कि दृशा पुल्लिंग में होता है, कि दृश्यम नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है और की दृशि स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। तो हमने यहाँ पर क्या, तीव्र ध्वनिना नपुंसक लिंग है, तो हमने यहाँ लिखा कि दृशिम ध्वनिना कर्ण रोगाः जायन्ते। अगला वाक्य है जनाः मार्गेषु स्ठीवन्ति। लोग रास्ते में थूकते हैं। अब हमने इसकी हिंदी में फिर हमने प्रश्न बोला कि लोग रास्ते में क्या करते हैं। तो क्या करते हैं के लिए, क्या के लिए, किम करते हैं के लिए कुर्वन्ति। तो हमने यहाँ पर लिखा जनाः मार्गेषु किम कुर्वन्ति। लोग मार्ग में, रास्ते में क्या करते हैं, तो रास्ते में थूकते हैं, तभी तो मृदा प्रदूषण होता है। तो बच्चों इस तरह से आपको भी हिंदी में अगर आपको वाक्य समझ में आ जाए तो आप उसको हिंदी में ही एक बार प्रश्न, संस्कृत का वाक्य अगर उसकी हिंदी समझ में आती है तो आप हिंदी में ही प्रश्न बनाएंगे। जो शब्द आता है चिन्ह के अनुसार आता है तो आप शब्द रूप का प्रयोग करेंगे, और नहीं तो अव्यय शब्द कुत्र, कहाँ, कब या कितने ऐसे शब्द आते हैं तो आप अव्यय शब्द का प्रयोग, संख्या जो वाची प्रश्न शब्द होते हैं, प्रश्न वाले शब्द होते हैं, उनका प्रयोग इस तरह से आप करेंगे। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको प्रश्न निर्माण करने में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आइए बच्चों अब गृह कार्य देखें। आपका गृह कार्य है बच्चों, यहाँ पर हमने एक प्रश्न दिया है जिसे आपको स्वयं हल करना है। बच्चों शुद्धम संस्कृत पर्यायम इति चिन्हेन चिन्हीकृत, कह रहे हैं कि शुद्ध संस्कृत पर्याय यानी शुद्ध संस्कृत शब्द पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखे हिंदी दी हुई है, आपको पढ़ाया भी है कई बार, तो ये तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इस हिंदी शब्द की सही संस्कृत क्या होगी। उसके लिए हमने यहाँ पर 3 शब्द दिए हैं, इनमें से सही शब्द कौन सा है, उस शब्द के आगे आपको सही का निशान लगाना है। तो इस कार्य को आप स्वयं करेंगे। मैं एक बार आपको उच्चारण करते हुए बता दे रही हूँ। सड़क है शब्द हिंदी, इसकी सही संस्कृत क्या है, 3 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है करड़ी, दूसरा है सरणी, तीसरा है धरणी। इस तरह सूखा शब्द के लिए सही संस्कृत शब्द क्या होगा, उसे आप देखेंगे कि सही उत्तर क्या है। 3 ऑप्शन दिए हैं, पहला है वृष्टि, दूसरा दूषिता और तीसरा है अनावृष्टि। काटना के लिए 3 शब्द दिए, छेनम पहला ऑप्शन है, दूसरा छेदनम, तीसरा छिदनम। वर्षा के लिए पहला ऑप्शन है वृष्टि, दूसरा अनावृष्टि, तीसरा सृष्टि। अब के लिए 3 ऑप्शन है सांप्रत, सांप्रतो, सांप्रतम। तो बच्चों हर हिंदी शब्द की सही संस्कृत शब्द क्या होगा, उसके लिए 3 ऑप्शन दिए हैं। तीनों में से एक शब्द संस्कृत शब्द सही है, जिसके आगे आपको सही का निशान लगाना है। तो आशा करती हूँ ये जितना भी कार्य मैंने आपको बताया है उसे आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे जिस तरह से मैंने लिखा है, कराया है, आप लिख कर बताया आपको कि पुनरावृत्ति और पाठ का नाम लिखा हुआ है, उसी तरह से आप भी ऊपर पुनरावृत्ति कार्य अवश्य डालेंगे और सारे कार्य को अच्छे से करेंगे और याद करेंगे। आशा करती हूँ मेरी कही बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। इसी के साथ धन्यवाद।